वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में हमारे सनातन धर्म के महान ज्ञान वेद और श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य के जीवन से लुप्त होते जा रहे हैं। आज मनुष्य के आचरण में हमारे सनातन धर्म के वेद और श्रीमद् भगवद गीता का कुछ भी प्रभाव नजर नहीं आता। इसी कारण संसार में पाप, अनाचार, दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे इस चैनल का प्रयास है कि हम अपने सनातन धर्म के प्राणी मात्र में अपने इस धर्म की स्थापना पुनः करें। हम अपने वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पुनः प्राणी मात्र के हृदय में स्थापित करें। हमारा ये प्रयास सफल हो, इसमें हमारी आप सहायता कीजिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 26 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं। हे अर्जुन, क्योंकि जगत में दो प्रकार के मार्ग प्रलय काल से स्थापित हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अर्थात देवयान और पितृयान, जिसको भगवान ने उत्तरायण और दक्षिणायन काल मार्ग भी बताया है। भगवान कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से यह दोनों मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें से एक के द्वारा गया हुआ योगी, जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता, परम गति को प्राप्त होता है, और तथा दूसरे मार्ग से गया हुआ योगी जो सकाम योगी है, उसको अपने पुण्य फल स्वर्ग लोक में भोगकर दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म मरण चक्र में लौटना पड़ता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे पहले के दो श्लोक अध्याय 8 के श्लोक 24 और 25 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता चुके हैं कि जब योगी आत्म साधना में निष्काम भाव से साधना करता है और अहम ब्रह्म ब्रह्मी अर्थात आत्मा को सब कुछ मानकर साधना में लीन रहता है, ऐसा योगी जिसके संसार के प्रति कोई इच्छा नहीं होती, वो संसार के किसी सुख भोग में कोई इच्छा नहीं रखता और अपने मन को केवल आत्मा में स्थिर रख के अपने आप को स्वयं को ब्रह्म के परमानंद में स्थिर रखता है, ऐसा योगी उत्तरायण में अपने प्राणों को त्याग कर प्रकाश काल के अभिमानी देवताओं के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्म में स्थित कर दिया जाता है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होती है, ब्रह्मा जी का जीवन काल खत्म होता है, महाप्रलय आती है, उस काल में वो ब्रह्मा जी के साथ परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मगर दूसरे प्रकार के योगी को भगवान ने बताया है कि जो योगी स्वर्ग के सुख पाने की इच्छा में यज्ञ तप व्रत आदि करते हैं, सकाम योगी कहे जाते हैं, ऐसे योगों के लिए भगवान कहते हैं दक्षिणायन मान निर्धारित किया गया है। वहाँ धूल अंधकार काल के अभिमानी देवता उस जीवात्मा को चंद्रलोक में देवताओं के साथ उसका पुण्य भोगने के लिए वहाँ पे स्थापित कर देते हैं और वहाँ वो अपना पुण्य फल भोग कर पुनः इस संसार में लौटता है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही सत्य बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्रलय काल से अर्थात सृष्टि आरंभ से योगियों के लिए दोनों मार्ग निर्धारित किए गए हैं। एक में पुनरावृत्ति है और दूसरे में पुनरावृत्ति नहीं है। भगवान हमें यही सत्य इन दोनों श्लोकों में बता रहे हैं। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये दोनों मार्ग उत्तरायण और दक्षिणायन मान, जिसको भगवान ने देवताओं का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कहा है, केवल योगियों के लिए है। ये उनके लिए है जो भगवान की साधना में लीन रहते हैं। भले ही एक में एक की इच्छा है मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, दूसरे की इच्छा है मैं संसार के स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करूं, मगर ये दोनों मार्ग केवल योगियों के लिए निर्धारित हैं। संसार के मनुष्यों के लिए भगवान ने ये मार्ग निर्धारित नहीं किए हैं। संसार का मनुष्य तो अपने कर्म फल भोग कर अपने जीवन भर में पिछले जन्मों के कर्म फल को भोग कर इस जन्म में नए कर्म फल एकत्र करके मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः इस मृत्यु लोक में किसी शरीर में किसी योनि में दोबारा लौट के आ जाता है और सदैव जन्म मरण चक्र में भटकता रहता है। तो अगर हमको योगी बनना है, योगी का अर्थ यह होता है कि जब हम भगवान को ईश्वर को सच मानकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, भले ही हमारा लक्ष्य ईश्वर हो या संसार के स्वर्ग सुख पाने की इच्छा हो, तो हम इन दोनों मार्गों का लाभ उठा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही सत्य बता रहे हैं। मगर भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अध्याय 8 के श्लोक 22 में एक सत्य यह भी समझाया था कि मुझ परम पुरुष परमात्मा को पाना है तो केवल एक मार्ग है, भक्ति मार्ग। अर्थात उस मार्ग में हमें अपने मन और आत्मा को
पहले परमात्मा के तीनों बंधनों से मन को मुक्त करके मन को आत्मा में स्थिर करना है और फिर मन और आत्मा से परमात्मा की भक्ति करनी है, अर्थात परमात्मा से प्रेम करना है। जब हम उस प्रेम में सफल हो जाएंगे और परमात्मा को अपने प्रेम से द्रवित कर देंगे तो वो मार्ग जो होगा वो सीधा मार्ग है। उसमें ना उत्तरायण की जरूरत है ना दक्षिणायन की जरूरत है। उसमें ये आत्मा सीधा अपने परमात्मा के धाम में उनके दूतों के द्वारा पहुंचाई जाती है और हम परमात्मा से मिलन करके परम धाम में सदैव के लिए परमानंद में स्थित हो जाते हैं। यही सत्य भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।